गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। कल की भारी गिरावट के बाद आज हम कहां खुल सकते हैं, ग्लोबल बाज़ारों से क्या संकेत हैं, एशियाई बाज़ारों की कैसी ओपनिंग हुई है, क्या डाटा सेटअप है, क्या टेक्निकल सेटअप है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है, कौन सी जोन में निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा, कौन सी जोन निफ्टी के लिए आज सपोर्ट का काम करेगी। तो इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम शुरू करते हैं ग्लोबल से, ग्लोबल को मैंने न्यूट्रल रखा है। उसके पीछे वजह है कि वैसे तो अमेरिका में कल 350 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हुई, 400 अंकों के लगभग की तेज़ी हुई, लेकिन और मार्केट अमेरिकी बाजार दिन के हाई पे बंद हुए, लेकिन वो तेज़ी आज एशियाई बाज़ारों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आज लगभग सभी एशियाई बाजार लाल निशान में काम कर रहे हैं। ओपनिंग जो सभी पॉजिटिव हुई थी सभी बाज़ारों की, फिर वो सब फिसल गए। हांगकांग और निकाई दोनों लाल निशान में काम कर रहे हैं और अमेरिकी फ्यूचर भी 100 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एजेक्स निफ्टी एक टाइम 70 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था, अब वो 35 पॉइंट ही ऊपर रह गया। तो इसीलिए अभी ग्लोबल सेटअप मैंने न्यूट्रल रखा है। एजेक्स निफ्टी भी अभी कमज़ोर हो रहा है, ऊपरी लेवल से फिसल रहा है, और हांगकांग और निक्केई ये दोनों लाल निशान में आ गए। तो इसीलिए मैंने ग्लोबल सेटअप को न्यूट्रल रखा है। और जहाँ तक एफआई का है वो तो नेगेटिव ही है। एफआई का डाटा नेगेटिव है। 2000 करोड़ की कैश में सेलिंग, 1300 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 700 करोड़ स्टॉक फ्यूचर बेचा, जो बहुत ख़राब आंकड़े हैं। और उसके सामने डीआई ने मात्र 800 करोड़ की सप्लाई दी उनको। तो इसीलिए मैंने डीआई का डाटा भी न्यूट्रल ही रखा है और एफआई का डाटा मैंने नेगेटिव साइड में रखा है। एफआई नेगेटिव है और डीआई का डाटा न्यूट्रल। एफआईनो न्यूट्रल है, लेकिन एफआईनो में एक बात है कि जो पुट कॉल रेशो है हमारा वो 0.88 पे आ गया। एक के नीचे पुट कॉल रेशो जब भी जाता है तो मार्केट में एक बाउंस की जगह बन जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि मार्केट में एक बाउंस भी आ सकता है ओवरसोल्ड लेवल पे, क्योंकि कुछ ऐसे हम जंक्चर पे खड़े हैं यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट जोन है। वीकली मंथली जो ऑप्शन बेस है वो 9000 ही है। 7 लाख शेयर अगले हफ्ते की एक्सपायरी में है और 25 लाख शेयर मंथली एक्सपायरी, 32 लाख शेयर 9000 पे खड़े हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में हम अभी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं। 5 दिन, 10 दिन, 13 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100, जितनी मूविंग एवरेज है हम सब मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं। पॉइंट कि हम वीक हैं, ओवरसोल्ड है। और दूसरा एक जो टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत कम आपको बताया जाएगा वो ये है कि हमारी जो कल की क्लोजिंग है वो 24 अप्रैल के बाद सबसे ख़राब क्लोजिंग है। 24 अप्रैल के बाद हम लोग साइडवेज में चले गए थे ना। हम 9400 के ऊपर बंद हो रहे थे। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन था जब हमने 30 अप्रैल को हाई बनाया, और ना 200 के नीचे बंद हो रहे थे, 9200 के। लेकिन कल हमने काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन दिया है टेक्निकल पे। ये डेली चार्ट है और ये देखिए ये राइजिंग चैनल का भी ब्रेकडाउन हो गया और ये बुलिंजर बैंड की भी सेंटर लाइन से हम नीचे फिसल गए हैं। तो ये कल का जो ट्रेड था उसमें हमने एक ब्रेकडाउन दिया है और वो आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एफआई के आंकड़े उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कल हमने काफ़ी सप्लाई दी है, क्योंकि बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़ की वाली बात हो रही है। राहत पैकेज के इंतजार में मार्केट ने होल्ड किया हुआ था। जैसे जैसे राहत पैकेज अनफोल्ड हो रहा है तो उस हिसाब से मार्केट में सेलिंग बढ़ रही है। तो अभी के जो हमारा सेटअप है उसके लिहाज से हमने निफ्टी की क्या लेवल निकाले हैं वो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की जो आज की हमारी ट्रेडिंग रेंज हो सकती है वो 9200 से 9000, 9200 से 9000 ये हमारी ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। ये हमारा आवरली चार्ट है। तो 9250 ये रजिस्टेंस जोन का काम करेगी और 9050 ये हमारा सपोर्ट प्लस टारगेट रेंज हो सकता है। तो अभी कहाँ रजिस्टेंस लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, ये देख लेते हैं। 9200 और 9250
ये हमारा आज के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ये जितनी छोटी मूविंग एवरेज है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 13 दिन, ये सारा क्लस्टर 9200 और 250 की रेंज में आता है। और 9280 जो कल का हाई है, तो ये हमारे लिए आज बहुत रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी एफजीएक्स निफ्टी 25 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि गैप अप ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होता तो 9200 250 इस रेंज में अच्छी जोन थी ये शॉर्ट करने के लिए। तो वो देखते हैं कि ओपनिंग हमारी कहाँ होगी। वैसे 9200 और 9280 ये टोटल 80 पॉइंट की रेंज आज बहुत मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस रेंज में बाजार जरूर दोबारा से सप्लाई फेस करेगा। और नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा है, ये आवरली चार्ट में जो चीज़ विजिबल है, जो हमने अभी वेडनेसडे को जो हमारा लो बना था, तो सॉरी मंगलवार को जो हमारा लो बना था वो था 9050 के आसपास। हाँ वेडनेसडे, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया। वेडनेसडे को जो हमारा लो था वो 9050 था। तो उस रेंज और प्लस 9000 ये रेंज है जो 9020, 9000, 9040 इस रेंज में आज मार्केट कहीं रुकना चाहिए। अगर ज़्यादा डाटा ख़राब नहीं हुआ सेकंड हाफ में, वो हम अपडेट कर देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है दिन में लाइव अपडेट देने के लिए, तो उस रेंज में हम जाके कहीं सपोर्ट ले सकते हैं। तो इनिशियली जो हमारा सेटअप है वो है, आज के लिए हम एक बार फिर देख लेते हैं। 9000, 9200 ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। 9250 और 9200 ये अभी के सेटअप के हिसाब से, क्योंकि एशिया के दोनों बड़े बाजार लाल निशान में फिसल गए और अमेरिकी फ्यूचर भी 100 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, तो ये 9250 लग नहीं रहा हमसे पार होगा। 9200, 9250 20-30 पॉइंट की जो तेजी है एचजीएक्स निफ्टी में, वो इसी रेंज तक ले जा सकती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो निफ्टी की सपोर्ट जोन है वो 9000, 9040 है। और हमारा पुट कॉल रेशो आप ये भी ध्यान रखना, लोअर लेवल पे के 0.88 पे हम कल ही क्लोज हुए हैं। निफ्टी लगभग स्पॉट और फ्यूचर दोनों एक ही रेट पे काम कर रहे हैं। ब्रेथ मार्केट की बहुत वीक है। तो ये डाटा, जो जितने डाटा पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए कल हम काफ़ी कमज़ोर मार्केट ब्रेथ जो हम लगातार डिस्कस करते हैं अपने वीकली सेटअप में भी हमने शेयर किया था। वीकली सेटअप की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक उसका देख सकते हैं। तो ये कमज़ोर ब्रेथ ही है मार्केट की कंसर्न जो है, जो इंस्टीट्यूशनल की सप्लाई है और जो ब्रेथ है। और ये ऑप्शन साइड में भी कल काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है 9200 में, अगली सीरीज में 9300 में काफ़ी वो हुई है। तो अभी के जो हमारा डाटा पॉइंट्स है उस हिसाब से हम 9200, 9000 की रेंज में ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो हमारे एनालिसिस हैं वो आपको आपकी ट्रेडिंग में दिन के दौरान मदद करेंगे। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल उसमें देख सकते हैं, वो फ्री है एकदम। तो उसमें हम दिन के दौरान मार्केट का अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।